प्रिय भक्तों, रामायण में जब भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र पार करने की योजना बना रहे थे, तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र को पार करना। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने की चेष्टा की, जिससे भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने सुझाव दिया कि नल और नील नाम के दो बानर और उनके साथियों की मदद से समुद्र में पत्थर डालकर एक सेतु बना सकते हैं। श्री राम के आदेश पर बानर और भालू बड़ी मेहनत से विशाल पत्थरों को समुद्र में डालकर पुल का निर्माण करने लगे। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल, नील आदि बलशाली योद्धा अपने पूरे सामर्थ्य से बड़े बड़े पर्वतों और पत्थरों को समुद्र में डाल रहे थे। यह कार्य बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य था। इसी दौरान एक छोटी सी गिलहरी ने भी यह दृश्य देखा और सोचा कि उसे भी अपने प्रभु श्री राम के कार्य में योगदान देना चाहिए। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से वह भी सेतु निर्माण में सहायता करे, लेकिन उसका आकार बहुत छोटा था और वह बड़े पत्थरों को उठाने में असमर्थ थी। तब उसने एक अनोखा उपाय निकाला। वह समुद्र तट की रेत में लौटने लगी और फिर अपने शरीर पर चिपकी रेत को पुल के निर्माण स्थल पर जाकर समुद्र में झड़ने लगी। वह लगातार यही कार्य दोहराती रही ताकि वह भी श्री राम की सेवा में अपनी ओर से योगदान दे सके। जब कुछ वानरों ने गिलहरी को यह कार्य करते देखा तो वे हंसने लगे और बोले, अरे गिलहरी, हमारे विशाल पत्थरों के सामने तुम्हारी यह मुट्ठी भर रेत का क्या महत्व है? इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गिलहरी ने कहा, मुझे पता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य बहुत छोटा है, लेकिन यह मेरी पूरी शक्ति और प्रेम से किया गया है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु श्री राम की सेवा कर रही हूँ। वानरों ने उसकी बात को मजाक में लिया और उसे वहां से हटाने लगे। गिलहरी की इस निस्वार्थ भक्ति और सेवा को देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक गिलहरी को अपनी हथेली पर उठा लिया और उसे प्रेम से सहलाया। जब उन्होंने अपनी उंगलियों से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा तो गिलहरी के शरीर पर 3 सुंदर रेखाएं उभर आईं। श्री राम ने कहा, हे गिलहरी, तुम्हारा योगदान छोटा नहीं है, बल्कि यह सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती जब वह निष्ठा और श्रद्धा से की जाए। तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम सदा याद किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि तभी से गिलहरियों के शरीर पर 3 धारियां बनी, जो आज भी उनके वंशजों में देखी जा सकती हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं बल्कि उसकी निष्ठा से आंका जाता है। चाहे योगदान छोटा हो या बड़ा, अगर वह प्रेम और समर्पण से किया जाए तो वह महत्वपूर्ण होता है। अगर निश्चय अटल हो तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। शक्ति और सामर्थ्य का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। रामायण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के कार्य में कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। नल नील जैसे शक्तिशाली वानरों की मेहनत जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही मूल्यवान एक छोटी गिलहरी की सेवा भी थी। श्री राम ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया और गिलहरी को अमर आशीर्वाद प्रदान किया। यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम किसी भी कार्य में अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान दें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो।
प्रिय भक्तों, इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।